आज से हम लोग लूसेंट का ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्लियर करेंगे और वो भी ऑडियो बुक में। ठीक है, तो हम लोग आज से आधुनिक भारत क्लियर करने पे लगते हैं और जैसे ही 10-15 दिन होता है हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट है उस पर ऑडियो बुक तैयार करेंगे। जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं आधुनिक भारत पे। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि ये ऑडियो बुक दिन में कम से कम 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी याद होगा तो ऑप्शन देखने पर आप पक्का टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। आधुनिक भारत स्टार्ट होता है उत्तरकालीन मुगल सम्राट से। ठीक है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट से स्टार्ट होता है, तो हम लोग चलते हैं इसी पे। तो उत्तराधिकार युग में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का साथ यानी गुरु गोविंद से नाम से रिलेटेड रहेगा और बहादुर शाह का नाम रहेगा, तो इनमें हो जाएगा। आइए आगे आते हैं। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। तो अवध हुआ था शहादत खां। अवध के कौन था? शहादत खां। हैदराबाद चिनकलीज खां या निजामुल मुल्क। ठीक है, रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल के मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक के सादुतुल्ला खां। भरतपुर के चुरामन एवं बदन सिंह। ये हो गए छः कौन कौन है? अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर। यह है जब मुगलों से स्वतंत्र हो गया था एवं अपना राज्य बना लिया था। तो कौन कौन 6 था? अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर। अवध के कौन था नवाब? शहादत खां। हैदराबाद के चिनकलीज खां। रुहेलखंड के वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल के मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक के सादुतुल्ला खां। भरतपुर के चुरामन एवं बदन सिंह। भरतपुर के चुरामन एवं बदन सिंह, कर्नाटक के सादुतुल्ला, बंगाल के मुर्शिद कुली खां, रुहेलखंड के वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, हैदराबाद के थे चिनकलीज खां या उन्हीं का नाम था क्या? निजामुल मुल्क। ठीक है, अवध का शहादत खां। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आते हैं नोट पॉइंट में क्या है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। शहादत खां को कौन सा उपाधि दिया था? बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था। शहादत खां का असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था। मीर मोहम्मद अमीन। ठीक है, मीर मोहम्मद अमीन इनका असली नाम था और शहादत खां किन के द्वारा उपाधि था? मोहम्मद शाह के द्वारा उपाधि था। ठीक है, क्लियर हो गया। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह खबर के उपनाम से जाना जाता था। बहादुर शाह को शाह खबर के उपनाम से जाना जाता था। यानी बहादुर शाह का 2 नाम हम लोग देखें, मुअज्जम और शाह खबर। ठीक है, और जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था कि लाल कुमारी वेश्या है जो मेरे काम में दखलंदाजी दे सकता है। कौन शासक थे? जहांदार शाह। जहांदार शाह समझ सकते हो, नाम ही काव्य। और उसके बाद मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु कौन थे? हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु कौन है? सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि शासक निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैयद बंधु कौन कौन है? हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां। और यहाँ से आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह का नाम दोबारा आता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि वे अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था, तो इनका नाम लंपट मूर्ख इसलिए रखा जा सकता है। ठीक है, फर्रुखसियर को
मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। फर्रुखसियर को मुगल वंश का सबसे घृणित शासक कहा जाता है। ठीक है, घृणित कायर मतलब डरपोक भी है, घृणित। ठीक है, फर्रुखसियर, जहांदार शाह, लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर, घृणित कायर। और शासक निर्माता सैयद बंधु। ठीक है, ये क्लियर है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। यानी रंगीला बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह वही मोहम्मद शाह जिसने शहादत खां उपाधि दिया था। किनको? शहादत खां उपाधि दिया था मीर मोहम्मद अमीन को। हम लोग नोट पॉइंट में देखे हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं कि सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना किया। तो मोहम्मद शाह संगीतकार भी थे और रंगीला भी थे, रंगीला मिजाज के। तो यहाँ पे 3 हम लोग उपाधि देखते हैं। जहांदार को लंपट मूर्ख कहा जाता है, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। 3 हो गया। और शासक निर्माता सैयद बंधु को कहा जाता है और बहादुर शाह को मुअज्जम और शाही खबर कहा जाता है। ठीक है, 3-4 पॉइंट हम लोग देखे यहाँ से। और उसके बाद तुरानी सैनिक हैदर बेग। तुरानी सैनिक कौन है? हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। तुरानी सैनिक कौन था? हैदर बेग 9 अक्टूबर 1720 में सैयद बंधु में किनका? हुसैन अली खां का हत्या कर दिया। तो कौन बच्चा? अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां की हत्या कर दिया हैदर बेग ने। हुसैन अली खां कौन था? शासक निर्माता सैयद बंधु था। ठीक है, आगे आते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चीन किलीज खां ने निजाम मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यानी मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही चीन किलीज खां कौन था? निजाम उल मुल्क यानी हैदराबाद के निजाम था। कौन? हैदराबाद के निजाम था चीन किलीज खां। उसने 1725 में स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना कर दिया मोहम्मद शाह के शासनकाल में। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, ये हम लोग जानते हैं। आगे आते हैं। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने किया था। ये नोट पॉइंट में कि हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तो तुरानी। और अवध के ईरानी। आ से अवध, आ से ईरानी, मतलब अवध है, ईरानी है, हैदराबाद है, तुरानी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ईरान को फारस भी कहा जाता था। तो ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। ठीक है, मोहम्मद शाह था। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह यानी रंगीला बादशाह था। ठीक है, तो आक्रमण करके क्या किया? नादिर शाह ने 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्ते ताऊस, यानी तख्ते ताऊस कोहिनूर। तख्ते ताऊस होता है जो लास्ट बैठने वाला, उस पर मोहम्मद शाह ही रहेगा, क्योंकि नादिर शाह लूट कर लेके चला गया। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। तो क्वेश्चन आएगा तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है, तो यहाँ से आइए क्वेश्चन ये है कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्ते ताऊस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौट गया, यानी ईरान लौट गया। क्या क्या लेकर लौट गया? तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा। 70 करोड़ और तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा।
यानी 70 करोड़ मायने नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तख्ते तौस और कोहिनूर हीरा लेकर नादिर शाह फारस वापस लौट गया। कब? 1739 ईस्वी में। उस समय कौन सा शासक था? तो मोहम्मद शाह यानी रंगीला बादशाह। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं, क्वेश्चन बनता है, तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को क्या कहा जाता है? अली गौहर। अली गौहर कहा जाता है। के शासन काल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा किया? 1803 में। कौन सा शासक था? शाह आलम द्वितीय यानी अली गौहर था। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हो गई। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, लेकिन मराठों की हार हो गई। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। अहमद शाह अब्दाली से अहमद खां। ठीक है, इसका वास्तविक नाम अहमद खां था, लेकिन प्रचलित नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। ये नोट पॉइंट में है कि अहमद शाह अब्दाली से अहमद से 8। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 8 बार। और गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह अली गौहर की हत्या कर दी। यानी अली गौहर से 2 क्वेश्चन है, 1803 1806। 1803 में है कि अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय की हरा कर 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया। और उसके बाद आते हैं 1806 में गुलाम कादिर खां थे, वो इनकी हत्या कर देते हैं। कब? 1806 में। और अगला क्वेश्चन आता है, बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर ने अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी कह सकते हैं। उन अंतिम मुगल सम्राट था, अंतिम मुगल सम्राट। और 1757 ईस्वी में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर भाग लिया था और उसको बंदी बनाकर अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। ठीक है, लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। यानी अभी बहादुर शाह जफर से रिलेटेड पॉइंट आ रहा है कि लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण बहादुर शाह जफर ने किया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय ही दिल्ली में रहते थे। यानी इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा उर्दू शायर था जो 1857 की क्रांति होते हुए देखा था, मतलब कि उस समय जीवित थे या उस समय थे? तो मिर्जा गालिब। ठीक है, हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? लाल किला दिल्ली में। अब आते हैं फिर से एक दो पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है जो कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया और 70 करोड़ रुपया तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा लेकर वापस फारस लौट गया। ठीक है, अब तख्ते ताऊस से रिलेटेड क्वेश्चन एक ही बनता है कि उस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था, रंगीला बादशाह था। और उसको किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां। अब आते हैं अली गौहर से 2 क्वेश्चन है। अली गौहर का नाम क्या? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, उसको 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा, उसको हटा दिया गया। 1806 में उसको मार दिया गया गुलाम कादिर खां के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया और 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली जीत गया, क्योंकि उसको एक एक्सपीरियंस है और 8 बार आक्रमण किया भारत में। गुलाम कादिर खां ने 1806, ये तो बता ही दिए कि 1806 में गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दिया था। अब आते हैं बहादुर शाह जफर मुगल का अंतिम सम्राट था। ठीक है, इसने क्या क्या किया? 1857 की क्रांति में भाग लिया, जिसके कारण इसको अंग्रेजों ने
रंगून भेज दिया बंदी बनाकर, ठीक है। अब आते हैं लाल किला में स्थित हीरा महल। हीरा महल किसने बनवाया था? तो इन्हीं ने बनवाया था, बहादुर शाह जफर ने। और मिर्जा गालिब से रिलेटेड पॉइंट ये है कि बहादुर शाह जफर के समय उर्दू शायर यही थे। और हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। लाल किला दिल्ली में स्थित है, हयात बख्श बाग, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो अभी एक दो पॉइंट बीच में है, वो देख लेते हैं कि बहादुर शाह जफर का कार्यकाल, बहादुर शाह ओनली बहादुर शाह उत्तरकालीन मुगल सम्राट में आते हैं। तो बहादुर शाह का कार्यकाल होगा 1707 से 1712, यानी हम लोग देखेंगे 1707 से स्टार्ट होकर 1857 तक कौन कौन सम्राट था। तो बहादुर शाह था 1707 से 1712 ईस्वी तक, ठीक है। बहादुर शाह, इन्हीं का नाम क्या था? मुअज्जम था, शाह खबर के उपनाम से जाना जाता था, ठीक है। 1707 से 1712 5 साल रहा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। लाल कुमार वैश्य, यही इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1712 से 13, एक ही साल रहा। तो ऐसा आदत रहेगा तो एक ही साल बहुत है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। तो 1713 से 1719 ईस्वी तक रहा, यानी जहाँ हम लोग देखे हो कि कायर आदमी थोड़ा डरपोक रहता है, वो ज़्यादा देरी तक बचता है। तो 6 साल तक टिक गया था, ठीक है। तो फर्रुखसियर 1713 से 1719, यानी हम लोग देखें बहादुर शाह ओनली बहादुर शाह, जिसको मुअज्जम और शाह खबर के नाम से जाना जाता था, 5 साल रहा, 1707 से 1712, ठीक है। जहांदार शाह कब से कब तक रहा? तो जहांदार शाह लंपट मूर्ख, लाल कुमारी वैसे इन्हीं से रिलेटेड है, 1712 से 1713, ठीक है, 1 साल हो गया। अब फर्रुखसियर पे आते हैं यार। फर्रुखसियर 6 साल रहा। फर्रुखसियर 6 साल रहा। ये कायर था, घृणित कायर नाम था इसका, घृणित कायर, ठीक है। तो घृणित कायर था 1713 से 1719 तक ये रहा। 19 तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। नादिर शाह इन्हीं के शासनकाल में 1739 में आया। तो ये तो क्लियर हो गया कि 19 से लेके 39 के बाद तक रहा होगा। 39 के बाद कब तक? 48 तक रहा था। मोहम्मद शाह यानी रंगीला बादशाह कब से कब तक रहा था? 1719 से 48 तक, लंबा कार्यकाल में रहा, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली 1748 से 1754 ईस्वी तक रहा। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक रहा, यानी मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, ठीक है। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक रहा। आलमगीर द्वितीय कब से कब तक रहा? 1754 से 1759 तक रहा, 5 साल। शाह आलम द्वितीय कब से कब तक रहा? तो अली गौहर इसी का नाम है। अली गौहर, इन्हीं को 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण कर लिया और 6 में इनको कादिर खान द्वारा मार दिया गया। तो कब से कब तक रहा होगा? 59 से लेके 6 तक तो रहा ही है, काहे के लिए 6 में मरा है। तो 1759 से 1806 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद आते हैं अकबर द्वितीय कब से कब तक रहा? तो 1806 से 37 तक रहा। अकबर द्वितीय 1806 से 37 तक रहा, ठीक है। और बहादुर शाह जफर कब से कब तक रहा? तो बहादुर शाह जफर, ये इम्पोर्टेंट है कि मुगल सम्राट का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। तो कब से? 37 से 57, यानी 1837 से 1857 तक रहा। तो ये तो क्लियर हो गया। बहादुर शाह मुअज्जम नाम था, शाह खबर के उपनाम से जाना जाता था, 1707 से 12 तक रहा। जहांदार शाह लंपट मूर्ख और लाल कुमारी नाम की वैश्य, इन्हीं के काल में। जहांदार शाह 1 साल टिका, 1712 से 13। और उसके बाद आते हैं फर्रुखसियर, गणित का था, 6 साल टिका, 1713 से 1719 तक। अब आते हैं मेन मोहम्मद शाह, तख्ते ताऊस, कोहिनूर हीरा सब इनके काल में लूट गया। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह था 1719 से लेके 1748 तक। और अहमद शाह कब से कब तक थे? 1748 से 54 तक थे, 6 साल थे अहमद शाह। उसके बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय 54 से 59 तक रहा।
और शाह आलम इम्पोर्टेंट है, दुइये को तो राजे किया, एगो मोहम्मद शाह, एगो शाह आलम, कम लॉन्ग टर्म तक। शाह आलम द्वितीय, इसको अली गौहर कहा जाता है, 1759 से 1806 तक रहा। उसके बाद तो 1800 में सिर्फ दुइये को शासक बना, कौन कौन, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। अकबर द्वितीय 6 से 37 तक और बहादुर शाह जफर 37 से 57 तक। ये हो गया क्लियर, उत्तरकालीन मुगल सम्राट क्लियर हो गया। टोटल 5-6 नाम है, बहादुर शाह और जहांदार शाह, फारुखसियर, 3 गो हो गया। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारुखसियर, 3 गो तो 5-6 साल बिता के गुजर गए। उसके बाद मोहम्मद शाह लॉन्ग टर्म चले तो चौथा हो गया। और पाँचवा छठा ज़्यादा नहीं चले, कौन कौन, अहमद शाह, आलमगीर शाह, 5-5 साल चले, 5-6 साल चले। उसके बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय लॉन्ग टर्म चला यार, शाह आलम द्वितीय लॉन्ग टर्म चला, 59 से 6 तक चला। और 1800 के शताब्दी में तो सिर्फ 1800 के शताब्दी में तो सिर्फ 2 ही सम्राट चला, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। 1806 से अकबर द्वितीय चला 37 तक, बहादुर शाह चला 37 से 57 तक। आशा करता हूँ कि 2 बार सुनिएगा, पक्का याद हो जाएगा आपको, इतना बार रिपीटेशन किया हुआ है इसमें। और इसमें 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अहमद शाह ने 8 बार आक्रमण किया, तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दिया था। और